नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। दो 2019 के चुनावों की शुरुआत में कुछ ही समय बचा हुआ है। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बस बजने ही वाला है, लेकिन इससे पहले कयासों का दौर शुरू हो गया है। हर कोई अपने अपने कयास लगाता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों के भी अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि उसकी सत्ता में वापसी होगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का मुखर होकर कहना है कि आने वाले 5 साल एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन इन सब के बीच में क्या ज्योतिष समाज क्या चाहता है? ज्योतिष समाज की राय में किसकी सरकार बनने वाली है, यह बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि प्राचीन भारत से लेकर अब तक हमारे देश में ज्योतिष विद्या को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर कार्य में ज्योतिषों की मदद ली जाती है, लेकिन आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर अमरावती शहर में ज्योतिषों की राय यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही भाजपा सरकार की वापसी तो होगी, लेकिन स्पष्ट बहुमत बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ आने वाले अक्टूबर महीने में नितिन गडकरी की प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी होगी, क्योंकि जिस तरह से तारों की ग्रह और राशियों का मिलन हो रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह मुश्किल है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह का बहुमत नहीं मिलेगा जैसा 2014 में मिला था। इसी कारण की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की पीएम पद से विदाई हो जाएगी और दूसरे दलों के सहयोग से नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। 1960 मध्ये सर्वप्रथम हे जे कॉम्बिनेशन मी सांगितलं तुम्हाला ज्या वर्षी होतं, तर हे कॉम्बिनेशन कदाच कारण सरकारमध्ये पहिले बनलं। पहिले जे 12-13 वर्ष काँग्रेस गव्हर्नमेंटच्या त्या काळात होते, जनसंघाची सुद्धा स्थापना झाली। उत्तर प्रदेश दिवाण होतं, तो नॉर्थ प्रोविन्स म्हणून होतं, त्यामध्ये मोठे अंतर कलह मुख्यमंत्री बनण्यासाठी झाले होते, अस्थिरता आली होती। 1980 मध्ये तर याच कॉम्बिनेशननी बीजेपी पक्षाची स्थापना केली आणि वाटायला लागलं की आता तळजोडीचा पक्ष किंवा काँग्रेसला एक टफ फाईट देणारा पक्ष त्याची निर्मिती सुद्धा इथे झालेली आहे। सेम कॉम्बिनेशन 1919 मध्ये येत आहे। पहिला परिणाम माझ्या मते की कोलिशन बसणार, कारण अंतर्कलह जर म्हटला तर स्थिर सरकार येण्याची शक्यता कमी असते। कोणतं सरकार बनणार तर बीजेपीचं सरकार बनणार, पण कलहाचं फुल फ्लेश जसे माननीय मोदीजी 1914 मध्ये आले तसं तर येणार नाही। दुसरं, मोदी साहेबांना विरोध मोठ्या प्रमाणात होतील आणि माननीय गडकरीजी नोव्हेंबर महिन्यात येणाऱ्या नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान होतील हे भाकीत मी करून टाकतो। इसके साथ साथ ज्योतिष विद्या पर पकड़ रखने वालों का यह भी कहना है कि 2019 में जब राज्य के चुनाव होंगे तो शिवसेना बड़े दल की भूमिका में नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी राजनीति समीकरणों के चलते शिवसेना के पीछे खड़ी होती नजर आएगी। आने वाला मुख्यमंत्री शिवसेना से होगा और भाजपा दोबारा से अपने नेतृत्व में सरकार नहीं बना पाएगी। सरकार का नेतृत्व शिवसेना के हाथों में होगा। मुख्यमंत्री मात्र सेनेचा बनणार। त्यावेळेस बऱ्याच लोकांना असं काही विरोधाभास वाटत होतं, अचानक कसं सर्वत्र गव्हर्नमेंट बीजेपीचं दिसत आहे। आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल की कसं या कोलिशन बद्दल, या दोघां पक्षांबद्दल अंतर्कलह सुरू आहे आणि शेवटच्या टप्प्यात 24-24 हे दोघेही पक्ष सीट घेऊन इलेक्शन लढवतील आणि वर्चस्व स्थापित करायला माननीय उद्धवजी ठाकरे कार्यरत राहतील। म्हणून एक प्रिडिक्शन म्हणून ज्योतिषशास्त्राच्या माध्यमातून हे मला करावंसे वाटते। अब यह बातें कितनी सिद्ध साबित होती हैं, इसके लिए तो चुनावों के परिणामों का इंतजार करना होगा। पण वेळ सांगेल आणि ती वेळ याच वर्षात आम्हाला आमच्या देश की सर्वोच्च अदालत ने मुंबई में डांस बार को कुछ नियमों के साथ इजाजत दे दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2016 में
बनाए गए कानून को निरस्त किया। उसके साथ ही यह भी कहा कि कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। डांस बार में नोट और सिक्के नहीं उछाले जा सकते। बारों में डांस करने वाली लड़कियों को टिप दी जा सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार के कानून में अश्लीलता पर सजा के 3 साल के प्रावधान को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में डांस बार शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। कोर्ट ने डांस बार में शराब परोसने और ऑर्केस्ट्रा की भी इजाजत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बार में किसी तरह की गैर कानूनी हरकत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के 3 साल की सजा के प्रावधान को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि डांस बार्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कुछ प्रावधान भी डांस बार चालकों को दिए हैं, जिसमें डांस बार के एरिया और ग्राहकों के बीच दीवार नहीं होगी। सरकार ने नियम तय किया था कि ग्राहक और डांसरों के बीच एक 3 फुट ऊंची दीवार बनाई जाए, जिससे डांस तो देखा जा सके मगर उन तक पहुंचने में आसानी न हो। कोर्ट ने कहा कि मुंबई जैसे क्षेत्र में धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों में से 1 किलोमीटर की दूरी पर डांस बार होने का नियम तर्क संगत नहीं है। अब मुंबई में ज्यादा डांस बार देखने को मिल सकते हैं। ग्राहक बार बालाओं को टिप दे सकते हैं मगर वह पैसा नहीं लुटा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि डांसर और मालिक के बीच वेतन फिक्स करना सही नहीं। ये अधिकार सरकार का नहीं है बल्कि मालिक और डांसर के बीच आपसी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में डांस बार शाम 6 से 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। कोर्ट ने डांस बार में सीसीटीवी लगाने के नियम को भी खारिज कर दिया है। कुछ दिनों पहले फिरोजपुरा पुलिस थाना में एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे आसाम राइफल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा गया है। इसी में कार्रवाई करते हुए फिरोजपुरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय सेना में नौकरी लगवा देने के नाम पर 128 बेरोजगारों से 3-3 लाख रुपए ठगने वाले श्रीकांत फुलसावंदे की निशानदेही पर फिरोजपुरा पुलिस ने आसाम राइफल के कर्मचारी 28 वर्षीय तुषार बापूराव भारसाकडे को गिरफ्तार कर अमरावती में ला लिया है। उसे पुलिस कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी तुषार गुवाहाटी आर्मी के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल था। आर्मी के डीजी की अनुमति लेकर उसे गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया है। फिरोजपुरा पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस जांच में और कई खुलासे हों और जांच के बाद यह मामला कहां तक पहुंचता है यह देखना दिलचस्प रहेगा। यह एक व्यक्ति अकेले कर रहा था या फिर पूरी की पूरी इस तरह की टोली काम कर रही थी, यह सब कुछ जांच में ही सामने आएगा। कुछ समय पहले ही तिवसा मतदार संघ की विधायक यशोमती ठाकुर ने कलेक्टर ऑफिस में एक लंबी चौड़ी बैठक ली थी। उसमें उन्होंने सत्तारूढ़ दल और अधिकारियों के खिलाफ जमकर जहर उगला था। वर्ष 2007 से शुरू हुआ निग्न चारागढ़ प्रकल्प आज किसी न किसी कारण से अटका पड़ा है और अब कहीं जाकर यह प्रकल्प पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तिवसा मतदार संघ की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर अपने समर्थकों का हित साधने के लिए इस प्रकल्प में अड़ंगा ला रही हैं। साथ ही विधान परिषद चुनाव में वोटों की दलाली करने वाली विधायक एडवोकेट ठाकुर अब चारागढ़ प्रकल्प के प्लाटों की दलाली करने पर आमादा हो चुकी हैं। इस तरह का सनसनीखेज आरोप मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने लगाया। चारगड 2 प्रकल्पामध्ये बुडीक गाव खोपडा आणि बोडणा याच्या पुनर्वसनाचा प्लॉट लोकांच्या संघर्षानंतर वाटप झाले, परंतु शेजारच्या मतदारसंघातली आमदार आमची भगिनी यशोमतीताई ठाकूर या आल्या आणि अधिकाऱ्यांना 50,000 रुपये दिले, त्यांना प्लॉट वाटप केले असा आरोप केला आणि थांबवा म्हणून सांगितलं। कारण त्यांना प्रकल्प थांबवायचा आहे, यांना पैशाशिवाय काही दिसत नाही। हे चौकीदार चोर आहे म्हणतात, पण चौकीदार चोरांना पकडणार आहे। काँग्रेसची संस्कृती आहे दलाली घेण्याची। आपको बता दें कि 18 जनवरी को निग्न
चमड़ा प्रकल्प से प्रभावित खोपड़ा गांव के करीब 400 से 450 ग्रामीण नागरिक विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर का निषेध करने जिलाधीश कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने के साथ ही क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे को भी अपनी भावनाओं से अवगत कराया, जिसके बाद खोपड़ा गांव वासियों का समर्थन करने विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे भी जिलाधीश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने खोपड़ा वासियों के साथ जिलाधीश ओम प्रकाश देशमुख से मुलाकात करते हुए उनके निर्वाचन क्षेत्र में तिवसा क्षेत्र की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर द्वारा किए जा रही दखलंदाजी तथा चारागढ़ प्रकल्प की राह में खड़ी की जा रही दिक्कतों को लेकर एडवोकेट यशोमती ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और उनका निषेध व्यक्त किया। यांनी मिशेल मामा कॉत्रोची मोजरीचा विकास आराखडा एवढंच नाही तर विधान परिषदेमध्ये मतं देण्याकरता सुद्धा दलाली घेतलेली आहे आणि त्याच्यामुळे ती दलाली मिळाली नाही म्हणून 4-5 चेल्या चपाट्यांना घेऊन आल्या आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांवर दडपण आणलं आणि म्हणून सगळे लोक आणले, 450 प्लॉट वाटप लोक आणले। या महिलांना विचारा की त्यांची परिस्थिती आहे का कोणत्या अधिकाऱ्याला 50,000 रुपये प्लॉटसाठी देण्याची, ते घर बांधू शकत नाही, त्यांचं घर पडायला आलं, त्यांना प्लॉट पाहिजे, त्यांना पुनर्वसन पाहिजे आणि त्याच्यासाठी संपूर्ण लोकांना कलेक्टरकडे आणलं आणि कलेक्टरला सांगितलं की या लोकांना विचारा, यशोमती ठाकूर म्हणते 50,000 रुपये दिले, कोणत्याही माणसाला विचारा कोणी 50,000 दिले, यांची परिस्थिती आहे का 50,000 रुपये देण्याची। म्हणून काँग्रेसवाल्यांना स्वतःच्या कर्तृत्वाप्रमाणे दलाली घेण्याची सवय असल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की सगळेजण पैसे येतात, दलाली घेते आणि त्याच्यामुळे प्रकल्प थांबवण्याचं काम यशोमती ठाकूर करते आहे, ते बंद पाडण्याकरता, तिला धडा शिकवण्याकरता हे सगळे लोक आले। खामगांव के अंतर्गत आने वाले वहाला खुर्द के सेवानिवृत्त पुलिस पाटिल को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में 4 व्यक्तियों के खिलाफ खामगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खामगांव तहसील अंतर्गत वहाला खुर्द के रामेश्वर विश्वनाथ पराकले नामक 35 वर्षीय खामगांव निवासी ने ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि घर में मैं और मेरा भाई श्याम सुंदर माता पिता के साथ रहते हैं। हमारे पड़ोस में एकनाथ नारायण गवहाल गजानन नारायण गवहाल का मकान है। हमने हमारा पुराना मकान गिराकर उस जगह पर नया मकान निर्माण किया है, जिसका निर्माण कार्य दिसंबर महीने में शुरू किया। निर्माण कार्य प्लिंथ तक किए जाने के पश्चात एकनाथ नारायण गवहाल ने कहा कि हमारे घर के बाजू में 2 फुट जगह खाली छोड़ना, तुम हमारी जगह में निर्माण कार्य नहीं करो, ऐसा कहा। इस अवसर पर हमने उन्हें कहा कि तुम हमें निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कहे होते तो हम जगह छोड़ देते। हमारा प्लॉट 35 फुट बाय 80 फुट का है, तब भी हम तुम्हें जगह छोड़ देते, ऐसा कहा। एकनाथ नारायण गवहाल, गजानन नारायण गवहाल, रुपेश गजानन गवहाल, शुभम एकनाथ गवहाल ने मेरे पिता को धमकी दी कि आपके पुत्र को जान से मार देंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच ने भी उन्हें समझाया, फिर भी उन्होंने नहीं माना। उनकी इस धमकी के कारण मेरे पिता विश्वनाथ किशन पराकले 62 वर्षीय ने 13 जनवरी 2019 को सुबह 5:30 बजे खेत में जाकर विष औषध पीकर अपनी जान दे दी। हमने उन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती किया। उपचार के दौरान 16 जनवरी 2019 को सुबह उनकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त चारों व्यक्ति मेरे पिता को हमेशा परेशान करते थे। इसी से त्रस्त होकर उन्होंने विष प्राशन कर खुदकुशी करने के लिए प्रेरित किया। इस शिकायत पर खामगांव ग्रामीण पुलिस थाने में उपरोक्त 4 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। थानेदार रफीक शेख के मार्गदर्शन में पीएसआई माने इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। पोलीस स्टेशन खामगाव ग्रामीण हद्दीतील वेहाळा बुजुर्ग या गावातील माजी पोलीस पाटील विश्वनाथ परकळे यांनी त्यांचे शेजारी घर बांधकामाच्या कारणावरून नेहमी त्रास देत असल्याने व त्यांच्या मुलांना धमकी दिल्यामुळे त्यांच्या त्रासाला कंटाळून माजी पोलीस पाटील विश्वनाथ परकळे यांनी दिनांक 13/1/19 रोजी शेतामध्ये विष प्राशन केले आणि तो उपचार चालू असताना ते सरकारी दवाखान्यात येथे खामगावला मृत्यू झाला त्यांचा आणि त्यांच्या मुलाच्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन खामगाव येथे
जे शेजारी गवाळ आहेत त्यांच्या विरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अमरावती शहर के नेहरू मैदान स्थित टाउन हॉल में 17 जनवरी को ज्योतिषी एवं वास्तुशास्त्र सम्मेलन और सम्मान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अमरावती शहर में कई दिनों से ज्योतिष शास्त्र की सेवाएं दे रहे कई ज्योतिषों ने सहभाग लिया। इसमें अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध ज्योतिष नंद किशोर काडलकर, डॉक्टर भूपेश गाड़गे, पूजा शास्त्री गाड़गे, डॉक्टर अनिल बोंडे, डॉक्टर श्रीराम हिरलेकर प्रमुखता से उपस्थित थे। इन सभी वक्ताओं ने मौजूदा वक्त में ज्योतिष शास्त्र के सामने आ रही दिक्कतों और परेशानियों को लेकर अपने व्याख्यान दिए। इस दौरान यह भी बताया गया कि आखिर ज्योतिष शास्त्र में गणित का इतना महत्व क्यों है। वक्ताओं का कहना था कि बिना गणित और संस्कृत को जाने कोई अच्छा ज्योतिष नहीं बन सकता। गणित हा विषय असा आहे की गणिताशिवाय तुमचं किंवा कोणाचंच काहीही होऊ शकत नाही। गणित वगळा तुम्ही कुठलाही व्यवहार करू शकत नाही। मग ती अगदी साधं भाजी घ्यायला जा, तिथेही गणित आहे,
किंवा एकदम दुसरं टोक स्पेसमधले काही काम करायचं आहे, स्पेस शटलशी संबंधित काही करायचं आहे, तुम्हाला ज्योतिषाचा उपयोग गणिताचा उपयोग करूनच घ्यावा लागेल. घर बांधायचं आहे, 15x12ची एक रूम बांधायची आहे, तर 9 इंच लांब, 4 इंच रुंद आणि 2 इंच उंच अशा किती विटा लागतील हे गणित काढल्याशिवाय तुम्ही बोलवू शकत नाही. नाही तर 2 ट्रक विटा बोलवाल आणि अर्ध्या विटा शिल्लक राहतील. असं गणिताचं पदोपदी महत्व अपने ज्योतिषात आहे. इसके साथ साथ इस सम्मेलन कार्यक्रम में ज्योतिष में पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया और उन्हें सम्मान चिन्ह व डॉक्टरेट की उपाधि दी गई. इसके साथ साथ अमरावती शहर में कई दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे कई ज्योतिषों को भी इस दौरान सम्मान चिन्ह से नवाजा गया, जिसमें मुख्य तौर पर VCN न्यूज के संपादक डॉक्टर कुशल लोटे को भी मान्यवरों के हाथों से सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया. अमरावती शहर के छत्रसाल नगर की रहवासी साक्षी चिखले ने मुंबई के पनवेल में आयोजित किए गए मिस प्रिंसेस स्पर्धा में पहला स्थान पाकर मिस प्रिंसेस का खिताब अपने नाम किया. एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए साक्षी ने बताया कि वह मॉडलिंग क्षेत्र को अपना कैरियर बनाने वाली युवतियों का मार्गदर्शन करने की इच्छा रखती है. आने वाले कुछ दिनों के बाद शहर में भव्य फैशन शो का आयोजन करने की इच्छा भी साक्षी ने जाहिर की. पत्रवार्ता में उपस्थित पत्रकारों से बात करते हुए अनीता तायड़े, साक्षी चिखले, रेणुका चिखले ने युवतियों से एक विशेष लक्ष्य रखकर आगे बढ़ने की अपील भी की. उसने बताया कि आने वाले कुछ महीने बाद वह अमरावती की लड़कियों की टॉप डिजाइन्स को भव्य मंच प्रदान करेंगी. और अमरावती में जो भी लड़कियां मॉडलिंग में आना चाहती है, मैं उनके लिए यहाँ पे एक फैशन वीक ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, जिसका सितंबर में ऑडिशन रहेगा, जिसमें बहुत सारे स्पॉन्सरशिप रहेंगे, जिसमें आपके पास से कोई पैसा मैं नहीं लूँगी. जो आपका ऑडिशन होगा, आपके पास हाइट है, आपके पास पर्सनैलिटी है और आप में वो स्पार्क है जो मॉडलिंग में होता है, तो आप आके ऑडिशन दे सकते हैं. वो ऑडिशन में प्रॉपर डिजाइनर का फैशन शो होगा, जब मुंबई से पूरी टेक्नीशियन टीम आएंगी यहाँ पे. मैं ये सब मुंबई की लड़कियों के लिए जो मॉडलिंग में करना चाहती है, मैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ. महानगरों से आमंत्रित डिजाइनरों को संबंधित डिजाइन दिखाए जाएंगे, जिसका लाभ अमरावती की युवतियों को होगा. अभी वह जी मराठी पर प्रसारित तू अशी जोड़ी रहा सीरियल में काम कर रही हैं. इस अवसर पर साक्षी ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आने वाले दिनों में सिर्फ अमरावती, मुंबई और महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में मॉडलिंग में नाम कमाऊं. मैं 1.5 साल से मुंबई में हूँ. मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है. नाउ आई एम अ विनर ऑफ प्रिंसेस ऑफ पनवेल. मैंने प्रिंसेस ऑफ पनवेल में मैं विनर जीती हूँ. उसमें मुझे 30,000 कैश प्राइज मिला है, ट्रॉफी मिली है और क्राउन मिला है और एक वीडियो एल्बम और एक कैलेंडर शूट मिला है. और लाइफ में मैं अभी रियलिटी शो के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल जो रणविजय सिंह का जो शो आता है, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. उसकी मैंने ऑडिशंस भी दी है. अभी फाइनल ऑडिशंस होगी और फाइनल ऑडिशन में अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो मैं अमरावती के लिए इंस्पिरेशन बनूंगी, क्योंकि रियलिटी शो एक बहुत बड़ी बात होती है. हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.